एक बार गांव का प्रधान बहुत समझदार और ईश्वर में काफी विश्वास रखने वाला था। वह गांव में बढ़िया तनी खाली जमीन पर ईश्वर का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने सारी तैयारियां कर ली थी और गांव के सबसे बेहतरीन शिल्पकार को उस मंदिर के लिए ईश्वर की प्रतिमा बनाने का काम भी सौंप चुका था। एक दिन उसने सोचा कि प्रतिमा बनाने के लिए ऑर्डर देकर 1 महीना बीत गया। चलो जाकर देखता हूँ कि प्रतिमा बनाने का काम कहाँ तक पहुँचा है। यह सोचकर वह शिल्पकार जहाँ रहता था उस तरफ चल पड़ा। प्रधान जब शिल्पकार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिल्पकार एक प्रतिमा पर काम कर रहा था, जबकि उसके पास ही एक और प्रतिमा पूरी तरह बनकर तैयार रखी थी। प्रधान ने जब ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह दोनों प्रतिमाएं तो बिल्कुल हूबहू दिख रही थी। उसे लगा कि यह शिल्पकार क्या कर रहा है। मैंने तो सिर्फ एक प्रतिमा बनाने के लिए इसे कहा था, यह दो क्यों बना रहा है। प्रधान से रहा नहीं गया, वह शिल्पकार के पास गया और उसे पूछने लगा, आर भाई, जब मैंने एक ही प्रतिमा का ऑर्डर दिया है, जो तुम दो क्यों बना रहे हो? क्या तुम किसी और के लिए भी इसी तरह की दूसरी प्रतिमा बना रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दो प्रतिमाएं एक समान नहीं होनी चाहिए। शिल्पकार ने प्रधान से कहा, ऐसा नहीं है साहब, ना मैं आपके लिए दो प्रतिमाएं बना रहा हूँ, ना ही किसी और के लिए इसी तरह की प्रतिमा बना रहा हूँ, बल्कि पहली वाली प्रतिमा मुझसे सही नहीं बनी, इसलिए मैं आपके लिए ही दूसरी प्रतिमा बना रहा हूँ जो बिल्कुल सही हो। शिल्पकार ने प्रधान को समझाते हुए कहा। प्रधान ने शिल्पकार की बातें सुनी, फिर वह साइड में रखी उस प्रतिमा को गौर से देखने लगा जिसे शिल्पकार कह रहा था कि ठीक से नहीं बनी है। बहुत समय तक ध्यान से देखने के बाद भी प्रधान को उस प्रतिमा में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई जिससे प्रतिमा को वह खराब कर सके। अब प्रधान की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने शिल्पकार से फिर पूछा, तुम तो कह रहे हो कि यह प्रतिमा ठीक से नहीं बनी है, पर मुझे तो इसमें कोई कभी नजर नहीं आ रही। तब शिल्पकार ने प्रधान को प्रतिमा के पास ले जाकर प्रतिमा की नाप की और इशारा करते हुए उसमें एक छोटी सी बिंदु की कमी को दिखाते हुए कहा कि यह देखिए, यह है समस्या। प्रधान को यह सब देखकर लगा कि यह शिल्पकार थोड़ा सा पागल है, तभी तो इतनी छोटी सी गलती जो किसी के नजर में भी नहीं आ सकती, उसके लिए इतने दिनों की मेहनत को बर्बाद करके दोबारा उसी पर मेहनत कर रहा है। प्रधान ने शिल्पकार को समझाने की कोशिश की। प्रधान ने कहा, देखो भाई, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मंदिर में जहाँ पर इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी उसके ज्यादा करीब किसी को जाने दिया नहीं जाएगा, और अगर कोई इतना करीब ही नहीं जाएगा तो ये को ना के बराबर खामी है, उसे कौन देखेगा। शिल्पकार ने जवाब देते हुए कहा कि साहब, आप सही कह रहे हैं, इसे कोई और नहीं देख पाएगा, मगर मैं इसे देख पा रहा हूँ और मेरा ईश्वर इसे देख पा रहा है, इसलिए मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता, और ऐसा काम करने से मुझे संतुष्टि भी नहीं मिलती है। और आप ही बताइए, क्या ऐसे काम पर मैं गर्व कर पाऊंगा? शिल्पकार के ऐसे विचार सुनकर प्रधान भी उससे प्रभावित हो गया। प्रधान ने शिल्पकार को शाबाशी दी और कहा कि तुमने मुझे आज जो सिखाया है उसे मैं अपने जीवन में हमेशा अंगीकृत करूंगा, और जो भी काम करूंगा पूरी निष्ठा से करूंगा, ताकि अपने किए गए काम पर मैं हमेशा गर्व कर सकूं। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी में सैकड़ों हजारों तरह के अलग अलग काम करते हैं, मगर क्या हम उनमें से किसी भी काम को अपना सर्वश्रेष्ठ काम कह सकते हैं, जिस पर हम पूरे जीवन भर गर्व कर सके? किसी ने कहा है कि अगर आप झाड़ू लगाने का काम भी करते हैं तो ऐसे करो कि लोग ही नहीं, ईश्वर भी आपको याद करे कि एक झाड़ू वाला था जो यहाँ झाड़ू लगाने का काम किया करता था। अर्थात कहने का मतलब है कि हम चाहे जो काम करें, हम दूसरों को दिखाने के लिए ना करके उसको इतनी ईमानदारी से करें कि कोई और उस काम को हमारे से अच्छा कभी ना कर पाए, और हमेशा अपने द्वारा किए गए काम पर गर्व महसूस करें।